अयोध्या में रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन जितना जल्दी नजदीक आ रहा है, लोगों में उत्साह उतना भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस दौरान हमने आपको कार सेवकों की कई दिलचस्प कहानियों से रूबरू कराया, लेकिन जोधपुर में एक ऐसे कार सेवक भी हैं जो अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और वर्तमान में बतौर राज्यसभा सांसद जनता की सेवा में जुटे हैं। जोधपुर के रहने वाले राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत 1992 में अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान विवादित ढांचे को ढहाने में शामिल थे। एनडीटीवी राजस्थान की टीम से खास बातचीत करते हुए राजेंद्र गहलोत ने बताया कि 1992 में जोधपुर से 400 से अधिक राम भक्त अयोध्या पहुंचे थे और हम हमेशा यही नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। और इतने सालों बाद अब वो सपना साकार होने जा रहा है। इसी बात की मुझे बहुत खुशी है। राजेंद्र गहलोत ने हमारे साथ और भी कई दिलचस्प किस्से साझा किए। कैसा था उस समय का माहौल और क्या थी उस समय की कहानियां, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जहां इसी बीच आपने कई कार सेवकों की कहानी सुनी और देखी होगी। लेकिन आज हम आपको उस कार सेवक से मिलाने वाले हैं जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं, राजेंद्र गहलोत। सर, एनडीटीवी पे आपका स्वागत है। सर, कार सेवा के रूप में आपने उस समय जो है वो अयोध्या में जो विवादित ढांचा था उसको ढहाने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सर, उस समय के क्या ऐसे जो कुछ पल थे जो साझा करना चाहेंगे? देखिए कि जब हम 1 दिसंबर को जोधपुर के करीब 450 के आसपास राम भक्त यहाँ से मरुधर से रवाना हुए और जब हम हमेशा ये नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो मन में था कि जो राम मंदिर के अयोध्या पहुंचने के बाद जब उस ढांचे को देखते थे तो खून खोल उठता था। ऐसा लगता था राम का मंदिर और राम के मंदिर के ऊपर जिस तरह का गुलामी का ढांचा बना है, इस ढांचे को उखाड़ के फेंकना चाहिए। तो 3-4 दिन में हमको लगा कि ढांचा या नहीं रहना चाहिए। तो 6 दिसंबर को हम सब लोगों ने जहाँ देश भर के कार सेवक आए हुए थे वो सब उस पर टूट पड़े। उसमें हमारा भी चाहे थोड़ा बहुत सहयोग रहा, हमने भी कोशिश की कि ढांचा टूटना चाहिए और इसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उस ढांचा को हम लोगों ने गिरा दिया। हजारों लाखों कार्यकर्ता देश भर से आए, उन सब में एक ऐसा लगा कि जय श्री राम हो गया काम। सारे देश में ये नारा लगा, जय श्री राम हो गया काम। ये हो गया काम कहने से ये सारे देश के अंदर एक वातावरण बना। इस वातावरण के साथ फिर ये देश की जनता ने हमें 2014 में आदरणीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, 2019 में आदरणीय मोदी जी को जो आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद लोकतंत्र का एक वोट का था और वोट के साथ हम सबका देश की जनता को देश की जनता के सामने संकल्प था कि राम मंदिर बनेगा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मोदी जी ने वो वादा, भारतीय जनता पार्टी ने वो वादा पूरा किया और मंदिर का काम प्रारंभ हुआ। और हमारे लिए सबसे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर, रामलला की प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी और सुंदर मंदिर के रूप में विश्व के लिए आकर्षण रहेगा और राम भक्तों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन रहेगा। पूरे देश के अंदर दीपावली के रूप हम लोग मनाएंगे और रामलीला के दर्शन करने के लिए जो लोग जाएंगे तो ये लगेगा विश्व का सबसे सुंदर नगर राम जन्मभूमि है। इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि 25 फरवरी को राजस्थान से लोग भी विशेष ट्रेनों के द्वारा वहाँ राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे और 22 जनवरी को हम सब मिलके राम जन्म भूमि के मंदिर का प्रतिष्ठा का उत्सव जनता के साथ मिलकर मनाएंगे। जब आप कार सेवक थे, जब मंदिर का ढांचा गिराया गया था, तब आपको भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उस समय दी गई थी। क्या वो जिम्मेवारी थी और किस तरीके से उसका निर्वहन किया? मैं तो उस समय विधायक था,
विधायक के साथ हमारे 7 लोग थे। ढांचा गिराने में हम सब लगे थे स्वतः, और उस ढांचा गिर गया और हम सब साथ गए थे। उन 7 को वापस सब लोग सुरक्षित आ जाए, लिए 5 तारीख की जो 6 को ये ढांचा गिरा तो 7 की सुबह हमारे लोग जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ वो सुरक्षित वहाँ से सब निकल जाए। जिस धर्मशाला में ठहरे हुए थे उस धर्मशाला में मैं गया, उनको सबको बाहर निकाला क्योंकि हमें ऐसी सूचना थी यहाँ किसी तरह का विस्फोट हो सकता है, पर हमने उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के घंटे 2 घंटे बाद हमको ऐसा लगा कि सब निकलने के बाद वहाँ विस्फोट भी हुआ। वहाँ चारों तरफ दंगा फसाद हो रहा था, वहाँ से लोगों को सुरक्षित हमने रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया। उस समय से जोधपुर से भी जो है महेंद्रनाथ अरोड़ा जो प्रोफेसर थे वो भी शहीद हुए थे, कुछ और भी उस समय सर जो आपके परिवार की क्या स्थितियां थी, वो माहौल क्या था? 91 के अंदर जब गोली कांड हुआ मैं तो वहीं थे, और वहाँ जिस तरह का गोली कांड हुआ और गोली कांड के कारण हमारे आदरणीय महेंद्रनाथ जी अरोड़ा, आदरणीय श्री सेठाराम जी परिहार जो दोनों वहाँ बलिदान हुआ, शहीद हो गए। उनकी डेथ बॉडी लेके हम जोधपुर आए थे, और जब जोधपुर आए तो जोधपुर उस समय ये स्वाभाविक है कि दूसरी बार जब हम गए तो परिवार वाले चिंतित थे, परंतु उनको परिवार वालों हमारे माता जी ने कहा जाइए, राम के लिए जाइए, कोई बात नहीं है। इसलिए हम राम के लिए गए। आज इस बात की खुशी है कि राम जन्म भूमि पे भव्य मंदिर बना है और अयोध्या का स्वरूप एक ऐसा स्वरूप बना है जिसको सारा विश्व देखकर लगेगा। इसलिए मैं मोदी जी को इस बात के लिए, योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को और विशेषकर आडवाणी जी के प्रति भी श्रद्धा के भाव से उनको धन्यवाद देता हूँ। सर उस समय के कार सेवक, आज के राज्यसभा सांसद, तो 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे आप? मैं उस समय हमको सम्मिलित होने के लिए नहीं कहा गया है, हमें कहा गया है अपने क्षेत्र में रहकर विशेष मंदिरों के अंदर दीपावली रूप मनाएंगे। 25 फरवरी को राजस्थान के लोग जब जाएंगे उनके साथ दर्शन करने जाऊंगा। इसके पूर्व मैं एक बार जा चुका हूँ, ये 1.5 महीने पहले मैंने दर्शन कुछ मंदिर के दर्शन किए हैं, वहाँ के स्थान के दर्शन किए हैं, पर रामलीला के दर्शन 25 फरवरी को बात करेंगे। तो ये थे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, जो कार सेवक के रूप में भी अयोध्या का जो विवादित ढांचा गिराया गया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, और अब जो है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब अपने क्षेत्र में रहेंगे और जो मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ पर जो है कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होंगे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।